स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 का विषय हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण जैसे हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है और वहीं पे उस ध्वनि में वर्ण मौजूद होते हैं। तो वैसे ही भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देख लेंगे। जैसे हाथी, हाथी में 2 ध्वनियाँ हैं और इसे हम 4 टुकड़े कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हा, ह हलंत और आ, इस हा, थ हलंत और ई मतलब थी। हाथी, तो हाथी की ये 4 टुकड़ों के अलावा हम ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं और ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जैसे अ से लेकर औ तक के। और व्यंजन होते हैं 33, क से लेकर ह तक के। स्वर, अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे अ, क्या है? खुद में एक बेस, खुद स्टैंड बाय है, वो अकेला वर्ड है वो। दूसरा है व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम स्वर की सहायता कर दी जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जैसे क में अ आया है तो ये क्या है? व्यंजन है और सभी व्यंजन में अ की ध्वनियाँ मिली होती है। तो यहाँ विशेषता बताइए। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उनके नीचे एक तिरछी रेखा इस तरह से लगाते हैं, इसे हलंत कहा जाता है। जैसे क, ख, ग आदि, इसे आप देख सकते हैं। जैसे क के नीचे ये तिरछी रेखा दी हुई है। आयोगवाह, स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण आयोगवाह होते हैं। तो हमने देखा था स्वर और व्यंजन, तो उनके पहले जो शब्द आते हैं उन्हें आयोगवाह कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अनुस्वार अ, अनुनासिका अ के ऊपर चंद्रमा दिया है। विसर्ग आहा, जैसे अ के बाद में 2 बिंदु दिए हैं। तो अनुस्वार देख लेते हैं। अनुस्वार मीन्स जो अ के ऊपर बिंदु है उसे अनुस्वार है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे बंदर, रंग, हंस आदि। दूसरा है अनुनासिका, इसका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों के सहयोग से करते हैं। नाक से भी और मुंह, इन दोनों का हम यूज़ करते हैं, जैसे आँख, चांद, गाँव, कुआं आदि। तीसरा है विसर्ग, इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, क्रमशः आदि। इसे इन तीनों में से अ और आहा वर्णों को स्वर समूह में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलन दिया हुआ है, श मतलब श रक्षा, शिक्षा। त हलंत है र, त्र, तो पत्र, चित्र। ज को हलंत है य, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञात। श को हलंत है र, श्र, श्रमिक, श्रमण। और यह अतिरिक्त वर्ण है। वर्णों में और भी दूसरे जो वर्ण होते हैं उन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, जैसे ड और ढ। वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर क्रमशः ढ और ढ वर्ण बनते हैं, इन्हीं को अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। इन दोनों वर्णों को व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है। से विशेषता बताई गई है। हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचंद्र इस तरह से का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बॉल आदि। तो इस तरह से हम लोग शब्द लिख सकते हैं। स्वरों की मात्राएं, अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, तब स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला हुआ रूप कुछ विशेष चिन्हों के रूप में प्रकट हो जाता है। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को व्याकरण में हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। तो स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। जैसे स्वर दिया है, मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा और उसके उदाहरण दिए हैं। इसे देखते हैं हम। अ की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन के साथ मात्रा न, और उसका उदाहरण है नगर।
तो यहाँ एक भी मात्रा नहीं दी है। दूसरा स्वर है आ, तो आ की मात्रा है, तो न को आ की मात्रा ना, और उदाहरण नाटक। ई, छोटी ई है, मात्रा छोटी ई की, व्यंजन के साथ मात्रा हो जाएगा तो नी बन जाएगा और ये निगम हो जाएगा। बड़ी ई, मात्रा है बड़ी की मात्रा, तो नी को बड़ी की मात्रा नी, नितिद्य। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, नू को छोटा ऊ की मात्रा नू, नुकीला, उदाहरण है नुकीला। बड़ाऊ, बड़ाऊ की मात्रा, न को बड़ाऊ की मात्रा नू, नूतन। रू, रू को रू की मात्रा इस तरह से होती है नृ, इसे पढ़ा जाता है नृ, तो हम पढ़ेंगे उदाहरण के नृत्य। ए, मात्रा है ए की, ने, उदाहरण के साथ मात्रा होगी नेत्रक। फिर स्वर है ए, तो इसमें मात्रा है ने, और व्यंजन के साथ मात्रा होगी नैतिक। ओ, ओ की मात्रा इस तरह से होगी, और न को ओ की मात्रा होगी, और उसका उदाहरण नोटिस। औ, औ की मात्रा इस तरह से होती है, व्यंजन के साथ मात्रा नौ, और उदाहरण होगा नौकर। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है, जैसे अ, आ, ई, क, का, की, ये सब वर्णमाला होती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। विश्व की सभी भाषाएं अपनी अपनी वर्णमाला की होती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा में वर्णमालाएं होती है, इंग्लिश भाषा में ABCD की वर्णमालाएं होती है, और इसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। व्यंजनों में क्या होती है? अ की ध्वनि मिली होती है। स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण को आयोगवाह कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अनुस्वार, अनुनासिका, विसर्ग, इस तरह के आयोगवाह कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर आहा और क से लेकर य तक के, उसे वर्णमाला के समूह, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। विद्यार्थियों, वर्ण विचार यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप बार बार इस लेसन को भी पढ़िए। थैंक यू।